हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आज के क्लास में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, अगर ये एक टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined टू each other at angle of 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, क्या कहा है कि ये जो एंगल है ये टोटल कितना है, 80 डिग्री है। और 80 डिग्री है तो और क्या कह रहा है कि हमें एंगल पी ओ ए ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, ओ से लेके पी को ज्वाइन कर देंगे एक डॉटेड लाइन से। और हमें ये पता है कि जैसे ही हम इसे ड्रॉ करेंगे, ये एक जो एंगल पी होगा इसको बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में 40 डिग्री में। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि देखिए, एक तो जैसे ही हमने इसे ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद क्या निकला कि एक तो हमारे पास ट्राइंगल बना, ट्राइंगल पी ओ ए, और एक ट्राइंगल बना हमारे पास एंगल पी ओ बी। और ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि टेंजेंट्स हम किसी भी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं ए और बी के लिए, तो ये टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होता है। ये जो रेडियस है, ये रेडियस भी क्या होगा, दोनों रेडियस ही हैं तो दोनों इक्वल होंगे। और ये कॉमन लाइन है तो ये हमेशा ही दोनों में कॉमन इक्वल होंगे। तो ये हमारा जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से रूल से होंगे, तो साइड साइड साइड, इस वाले रूल से हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम क्या कह सकते हैं, हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, टेंजेंट्स रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। और ये वाला जो एंगल है, ये होल एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एंगल ए, एंगल ओ और एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम इस चारों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 360 डिग्री एंगल बनेगा। और हमने जैसे ही ये बनाया तो हमें ये भी पता चला कि ये जो एंगल पी ओ ए है और पी ओ बी है, ये दोनों इक्वल हैं। और ऐसे ही करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, तो लिखने में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लिखने में सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारे पास ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी के रूल के तहत, जिससे हमें पता चलेगा कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और ये क्या होगा, ये टोटल एंगल जो होगा ये हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। और इसे हम लिख लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। और इसके साथ हमें क्या पता है, जो हमने एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ए ओ बी प्लस ए पी बी, ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों 90-90 है, तो ये दोनों 180 हो गए। तो जो बाकी दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे हम एंगल ए ओ बी प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 डिग्री हमें पता है, गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। तो अब हम पहले इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे और सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है,